हरदोई में आईजी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस के अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने, महिला अपराधों पर सख्ती से निपटने को लेकर समीक्षा की। आईजी ने यहां पर पुलिस अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश भी जारी किए। आईजी के पुलिस लाइन में पहुंचने पर सलामी दी गई। सलामी के दौरान एक सिपाही की राइफल लेकर सिपाही को राइफल के विभिन्न प्रकार की बारीकियों को भी आईजी ने समझाया, जिससे वह ठीक से नहीं कर पा रहा था। आईजी लक्ष्मी सिंह पुलिस लाइन पहुंची, यहां पर उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक की। आईजी ने बताया कि समीक्षा बैठक के साथ ही उन्होंने जनपद के सभी सर्किल के सीओ से वार्ता की है, उनके साथ बैठक की है और सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातों को देखते हुए सभी सीओ को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देकर अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और बताया है कि जनपद में इस प्रकार के जो वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, पहले उनके इतिहास को देखा जाए, उनकी गतिविधियों पर निगरानी की जाए और विशेष अभियान चलाकर पूरे मामले में कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय पर एसपी से भी उन्होंने वार्ता की है और निर्देशित किया है कि आसपास के जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से वार्ता करके इस विषय पर कार्यवाही की जाए। आईजी ने बताया थाना स्तर पर जो मिलान की व्यवस्था है, इसको लेकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। बिसरा प्रिजर्व होने और उनकी रिपोर्ट आने में समय लगने और उनके शीघ्र निस्तारण को लेकर उन्होंने बताया कि डायरेक्टर से बात भी की गई है, डीओ लेटर भी जारी किए गए हैं और उन्हें भरोसा है कि जल्द ही तीव्र गति के साथ बिसरा निष्पादन किए जाएंगे। पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियों के विषय में आईजी ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों को गांव-गांव में आमद बढ़ाने, लोगों से संवाद स्थापित करने के साथ ही गांव में नेटवर्क विकसित करने के लिए भी कहा गया है, जिससे पंचायत चुनावों पर पूरा खाका तैयार किया जाए। हाँ सब पूछो। नमाज किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आना हुआ है, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज जनपद की जो है वो अपराधियों पर जो नकेल कसने की कार्रवाइयाँ हुई हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तथा विभिन्न महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ नगर सर्किल की भी हम ऑर्डरली रूम कंडक्ट कर रहे हैं और जिसमें हम उनके तमाम तरह के जो उनके दायित्व हैं उसकी समीक्षा करेंगे। हम ठंड आ गई है, चोरी की घटनाएं जो है वारदातें बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं पुलिस अमला और किस तरह से क्या रणनीति तैयार की गई है शिकंजा कसने के लिए? देखिए, इसी में अभी हमने जो अलग से मीटिंग ली थी उसमें सभी क्षेत्राधिकारीगण को इसमें निर्देश दिए हैं। दो चीज़ें इसमें करनी है। एक तो हमारे पिछले जनपदों में पिछले वर्षों में विगत जो भी अपराध कारित हुए हों उनके गैंगों के बारे में वो शिनाख्त कर लें, उन पर हम लोग थोड़ी सी कार्रवाइयाँ कर लें कि उनकी एज ऑफ नाउ क्या लोकेशन है और उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। दूसरा, इस समय में कतिपय ऐसे आपराधिक ट्राइब्स के गैंग भी चलते हैं जो इस मौसम में इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो उन पर प्रिवेंटिव मेजर्स चलाने, उनका उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए भी क्षेत्राधिकारीगणों को समीक्षा के लिए, बैठक करने के लिए और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अन्य जनपदों से भी आने वाले, क्योंकि हम लोगों का बहुत ट्रांजिट रूट पड़ता है, इसलिए उसमें भी हमने कहा है कि एसपी साहब एक बार अन्य जनपदों के एसपी से बात करके एक सम्मिलित रूप से कार्रवाइयाँ कर लेंगे। जहाँ तक थाना लेवल की बात है तो गश्त मिलान का सिस्टम डेवलप किया जाना और उसको कड़ाई से लागू किया जाना ज़रूरी है। ठंड में हमारे सिपाही रात्रि गश्त करें और उसमें मौजूद रहें, तो उसकी भी व्यवस्था हमारे जनपद स्तर से की जानी चाहिए। मैम, रात्रि गश्त की आपने बात की, रात होते ही चौकियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है पुलिस कर्मियों की कमी है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कमी है और उसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से कार्रवाइयाँ अपने डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी मेकिंग है उस स्तर पर हो रही है। हमारे अपने स्तर से जो किया जाना ज़रूरी है वो ये है कि यदि चौकी किसी दृष्टि में बंद होती भी हो तो उसमें हमने PRV व्हीकल्स जो है और जो थानों की सेकंड मोबाइल व्हीकल हैं, इनके रूट चार्ट तैयार किए हैं। उनकी समीक्षा करके नए रूप सिरे से तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे, जो कर लिए गए हैं। और अब ये PRV व्हीकल्स के द्वारा जगह जगह पर स्टेशन होकर सुरक्षा की एक भावना जागृत की जाएगी। मैम, बिसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है, अपराधियों को समय मिल जाता है, उस बीच आज भी कई ऐसे बिसरे हरदोई में हैं, सैकड़ों हज़ारों जिनकी जांच पेंडिंग पड़ी है। किस तरह से देखती हैं, क्या वजह रहती है इसके पीछे? देखिए, सैकड़ों और हज़ारों नहीं है, लेकिन यस, ये हमारी एक अपनी जिसको आप कह सकते हैं कमी है। विसरा टेस्टिंग के लिए और उसके लिए FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ को जाता है। हमारी तरफ से विगत वर्षों में
विगत माह में, नवंबर के माह में डायरेक्टर एफएसएल के साथ भी बैठक की गई थी और अपनी रेंज के सभी जनपदों के लिए, न केवल हरदोई बल्कि सभी जनपदों के लिए किया गया था। डीओ लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं और अब उनके निष्पादन में कुछ तीव्र गति से निष्पादन हो रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले 1 माह में ये कुछ हम बैलेंस की स्थिति में आ जाए। मैम, चुनावों का दौर आ रहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स बढ़ाने हैं, गांव-गांव में अपनी आमद बढ़ानी है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, ग्राउंड लेवल पर अपने मैनुअल इंटेलिजेंस को मजबूत करना है और कई सारे मेजर्स अब बताए जा रहे हैं। आज की भी बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही है। गांव में जाने, लोगों से जनसंपर्क करने, प्रिवेंटिव मेजर्स को करने से हम 3 तरफा कार्रवाइयों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क विकसित करेंगे जिससे कि हम अराजक तत्वों पर नकेल कस पाएं।